Hello बच्चों, let's see this question. Next is the type of infertility where exact reason is not known. Option given है हमें. Option A tubal infertility, option B idiopathic infertility, option C impotency and option D cryptorchidism. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इनफर्टिलिटी है जिसमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता, एंड दीज आर ऑप्शंस आर गिवन. तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इनफर्टिलिटी. Infertility basically is the inability to conceive. It is an inability to conceive या inability to reproduce or inability to produce children. Inability to produce children, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं. अब इन ऑप्शंस में से ट्यूबल इनफर्टिलिटी में क्या होगा? ट्यूबल इनफर्टिलिटी में देयर विल बी अ ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब, उसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होगा. ट्यूबल इनफर्टिलिटी इज इन दिस ब्लॉकेज इन द फेलोपियन ट्यूब्स. तो हमें इसमें पता चल रहा है कि ओके ब्लॉकेज हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए विल नॉट बी करेक्ट. Option C, impotency. In this case, in case of impotency, इसमें यूजुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा या देर विल बी एन इनेबिलिटी टू होल्ड द इरेक्शन. तो यहां पर भी हमें पता चल गया, देर विल बी एन इनेबिलिटी टू होल्ड इरेक्शन यूजुअली. तो इसमें भी कॉज हमें पता है. ऑप्शन डी से क्रिप्टोर्किडिज्म. क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होगा? क्रिप्टोर्किडिज्म में देयर विल बी द फेलियर वेयर द टेस्टीज विल फेल टू डिसेंड इनटू द एब्डोमेन. कि जो टेस्टीज हैं ह्यूमन के केस में कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बाहर होते हैं. लेकिन क्रिप्टोर्किडिज्म के केस में वो बाहर एब्डोमेन में नहीं आ पाते. एब्डोमेन में ना आने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें कारण पता चल गया. ऑप्शन बी से आइडोपैथिक इनफर्टिलिटी. इस केस में आइडोपैथिक इनफर्टिलिटी के केस में कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी टेस्ट के बाद भी पता नहीं चल पाता कि क्या कॉज रहा इनफर्टिलिटी का. तो आइडोपैथिक इनफर्टिलिटी हियर that there will be the causes remain unknown even after the checkup. even after all the checkup और टेस्ट के बाद भी, even after checkup टेस्ट के बाद भी causes जो है पता नहीं चल पा रहा है. So the right answer over here would be option B, that is idiopathic infertility. I hope you understood it well. Best of luck.